क्या आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? अच्छे नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो देर किस बात की। आइए, नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बैनर, इसमें नोट्स लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको अपना नोट्स से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ और ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग भी इस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। तो आज का हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि मात्रा तथा विमा होता है। तो ये चैप्टर तो आप लोग के लिए नया होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो पढ़े ही होंगे। तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा डीपली ना बात करके मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारा आगे का वीडियो आपको मिलते रहे। तो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, जो होता है भौतिक राशि। तो ये कहता है कि वैसी राशि जिनके पदों में भौतिकी नियमों को व्यक्त किया जाता है, जो कि इनका भौतिकी नियमों का व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल में समय हो गया, टाइम, दूरी डिस्टेंस, चाल, फोर्स, स्पीड, चाल हो गया, फोर्स बल, प्रेशर दाब, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपका हमारा जो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। एंड जो हमारा भौतिक राशि है वो दो भाग में बटे होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दूसरा यूनिट, जो कि हमारा न्यूमेरिकल यूनिट मिलके फिजिकल क्वांटिटी बनता है। तो एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा 5 न्यूटन इक्वल टू फोर्स, जो कि हमारा न्यूटन फोर्स का यूनिट है। एंड जो 5 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो हमारा यूनिट है वो फोर्स का यूनिट है। एंड जो ये फोर्स का आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर आपका फोर्स बन गया। तो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/यूनिट का। n/n2 एन u/u1 होता है। यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। अगर हमारा जो ये यूनिट है ये बड़ा होगा तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। जैसे देखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन। तो हमारा जो न्यूटन है वो बड़ा है डाइन से। डाइन आपका जो 10⁻⁻5 है 1 न्यूटन के बराबर, तो हमारा न्यूटन डाइन से बड़ा है। जो आगे का एग्जाम्पल है वो है आपका 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, जो कि हमारा जूल है जो अर्ग से बड़ा है। एंड ये है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, जो कि वेबर मैक्सवेल से बड़ा है। एंड आगे है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.8186 जूल, जो कि 4.2 जूल होता है। ये हमारा कैलोरी है जो जूल से बड़ा है। टेस्ला भी हमारा गॉस से बड़ा है। तो ये सब रहा एग्जाम्पल था न्यूमेरिकल यूनिट एंड वैल्यू का। एंड आगे आप देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमारा हिंदी में मूल या आधारी होता है। एंड जो सेकंड है आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि व्युत्पन्न होता है हिंदी में। एंड ये आपका डिराइव्ड होता है पहले से ही। तो हम लोग देखते हैं पहले आपका फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मूल या आधारी होता है। तो कहता है कि इसे स्वतंत्र मापा जाता है तथा इसके मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। हाँ, तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कहता है कि इसे स्वतंत्र मापा जाता है एंड इसके मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। इसकी जो संख्या है वो 7 होते हैं। तो देखते हैं पहला आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पहला है वो आपका लेंथ। इसका यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम आप लोग याद कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। अगर ये आप लोग को याद नहीं रहेगा तो 1 नंबर गया, तो इसीलिए याद कर लेंगे। एंड जो आपका नेक्स्ट है वो कहता है, आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आपका जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, हीट, टाइम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता देंगे। एंड जो आगे देखते हैं, आगे नोट कहता है संपूरक भौतिक राशियों की संख्या 2 है। संपूरक भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि इसका दो संख्या में होता है। पहला आपका प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, एंड सेकेंड है आपका सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये आपका रहा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि 2 होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है, एंड 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इक्वल टू 180 बाई 3.14, जो कि हमारा 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन एक और आप लिए, कहता है कि इनमें से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इकाई नहीं है? मतलब कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसका नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका भी आंसर आप लोग वो क्या बोलते हैं कमेंट में बता देंगे। एंड अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो हम टेलीग्राम जो चैनल है उसमें दे देंगे, एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अब देखते हैं आगे हमारा जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कहता है इसे स्वतंत्र नहीं मापा जाता है। जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको स्वतंत्र नहीं मापते हैं। तो एग्जांपल में हो गया चाल, बल, दाब, ये सब होता है। अब कहता है नोट में कहता है माध्य और सौर दिवस का 1/86,400 भाग 1 सेकेंड होता है। जो मास और सौर दिवस होता है वो 1 सेकेंड का 1/86,400 भाग होता है सौर और मास के दिवस का। एक सौर दिन में होता है आपका 86,400 सेकेंड, एक सौर मास में 30 या 31 दिन, एक चंद्र मास में 29 या 29.5 दिन होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन समय का इकाई नहीं है? ये जब का वो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसका है, कौन सा है जो समय का इकाई नहीं है? इसका भी आप लोग आंसर जो कमेंट में दे देंगे अगर आता हो तो, और अगर नहीं आता हो तो वही हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उसमें आप लोग देख लेंगे। तो अब देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट सा ये है। तो वो कहता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लिख सकते हैं। एंड 1 पार्सक इक्वल टू 3.084 इंटू G10⁻16 मीटर, जो कि 3.26 इंटू लाइट ईयर होता है, 3.26 इंटू लाइट ईयर। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, जो कि सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10⁻8, एंड अगर लिखना हो मिलीमीटर में तो 10⁻7। ये सब आप लोग याद कर लेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। एंड जो कहता है 1 एंगस्ट्रॉम लाइट ईयर से बड़ा होता है, एंड 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है इसको देखते हैं। तो ये रहा आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई, जो कि है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको राउंड ऑफ करके लिखना है किलोमीटर में तो 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर लिख सकते हैं। एंड जो आगे है आपका कहता है कि सन का जो सेंटर है और अर्थ का सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है।
जियो का सन का सेंटर और अर्थ का सेंटर के बीच का दूरी है, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसका डिस्टेंस इतना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब है हम लोग कन्वर्सन देखेंगे, जो कि मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करना है वो सब। ये सब भी आपका एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है। तो अगर मीटर से चेंज करना है किलोमीटर से, तो हम लोग 10⁻³ इंटू कर देंगे, और अगर किलोमीटर से चेंज करना है मीटर में, तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। देखते हैं यहाँ देखिए 1 किलोमीटर है, इसको 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया होगा। वो 1 किलोमीटर को अगर चेंज करना है तो 1 इंटू 10⁻³ किया, तब आगे आपका 1000 मीटर आया। एंड जो 1 किलोमीटर है 1 मीटर, इसको 1/1 इंटू 10⁻³ से इंटू करने पर आया आपका। एंड ये आप देखते हैं जो कि है मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये सब को कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर चेंज करना है तो 10⁻² कर देंगे, एंड अगर सेंटीमीटर से चेंज करना है मिलीमीटर में, तो भी आपका इंटू 10 कर देंगे। एंड अगर मीटर से डायरेक्टली चेंज करना है आपको मिलीमीटर में, तो हम लोग इंटू 10⁻³ कर देंगे। एंड अगर मिलीमीटर से चेंज करना है सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1। एंड अगर सेंटीमीटर से चेंज करना है मीटर में, तो 10⁻⁻² कर देंगे। और डायरेक्टली चेंज करना है मिलीमीटर से आपको मीटर में, तो 10⁻³ कर देंगे, से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी डिजिट हो। आगे देखते हैं, कहता है 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10⁻⁻4, मिलीमीटर में लिखना हो तो 10⁻⁻3। अब कहता है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻3 मिलीमीटर, जो कि आपका 0.001 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। एंड जो 1 एक्सरे यूनिट है उसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻13 मीटर, सेंटीमीटर में -11 एंड मिलीमीटर में लिखना हो मिलीमीटर में तो 10⁻10। तो ये हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लिख सकते हैं ऐसे करने के बाद। अब है आपका कुछ देखते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। एंड ये है आपका एक्सामीटर, जो कि 10⁻18 मीटर होता है। एटोमीटर 10⁻18, पेटा 15, फॉर्मी या फेंटा को लिख सकते हैं 10⁻15, टेरा को 10⁻12, पिको 10⁻12, गीगा 10⁻9, नैनो -9, मेगा 10⁻6, माइक्रो 10⁻6, किलो इंटू 10⁻3, मिलीमीटर 10⁻3, हेक्टोमीटर 10⁻2, सेंटीमीटर 10⁻2, डेकामीटर 10⁻1 एंड डेसीमीटर 10⁻1। 1 नैनो सेकेंड को 10⁻9 सेकेंड लिख सकते हैं। 1 फॉर्मीमीटर को 10⁻5 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 फॉर्मीमीटर को 10⁻50 मीटर होता है, जिसको हम लोग ये होता है नॉर्मली होता है। अगर इसको हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं करेंगे तो 10⁻5 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं। एंड इसको 10 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं, 10 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻−10 मीटर। तो ये भी एक लिख सकते हैं। जो हमारा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 10⁻−9 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, जो कि हमारा होता है। एंड 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग 1/10 नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि हमारा कह रहा है कि जो 3900 एंगस्ट्रॉम में है उसको चेंज करना है 39, ये जो हमारा क्वेश्चन है 3900 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा 390 नैनोमीटर के
इक्वल होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। तो हम लोग 3900 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर होता है। तो हम लोग ये एंगस्ट्रॉम की जगह ये लिख दिए एंड काटने जो सॉल्व करने के बाद काटने के बाद हमारा ये आंसर आ गया, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 3900 एंगस्ट्रॉम है वो 390 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।